दूरसंचार विभाग जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सुविधाएं उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। कि दूरसंचार विभाग का काम है कि हमारी जो सेवाएं हैं, दूरसंचार सेवाएं, वो त्वरित हों, समावेशित हों, विकसित हों और सुरक्षित हों। तो ये 4 मुद्दे हैं जिनके लिए दूरसंचार विभाग हमेशा प्रयासरत रहता है। और उसी पूरे कंट्री का अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हिमाचल लगभग 0.5% आता है, जबकि टेलीकॉम फुटप्रिंट लगभग डबल है, 0.9% या 1% है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो टेली डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की, वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे कंट्री में आफ्टर दिल्ली। तो उस लिहाज से, टेलीकॉम के लिहाज से हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो काफ़ी आगे है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि जो टेली डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की वो 121 है और दिल्ली की इससे ज़्यादा 276 है, बाकी सारे स्टेट्स की इससे कम है। तो टेलीकॉम के लिहाज से हमारा हिमाचल प्रदेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस योजना के तहत जितने भी 3615 ग्राम पंचायत हैं, उनको हमें एक रिंग कनेक्टिविटी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है, जिससे कि एक तरफ से अगर कहीं फाइबर कट भी जाए किसी वजह से तो दूसरी तरफ से सर्विसेज निर्बाध चलती रहें। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ITI यहाँ पर कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। इसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। करीब 22,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर अगले 3 साल में ले करना है। इसके बाद में करीब 15,000 यहाँ पर गांव हैं। अगर उन 15,000 गांवों में भी कोई FTTH की रिक्वायरमेंट आती है तो इस परियोजना के तहत ITI के द्वारा उन गांवों को भी ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना है। ये मोटा मोटा इस परियोजना का लक्ष्य है। इस परियोजना के आते जैसे ही ये परियोजना आएगी, समझ लीजिए कि हर एक गांव के हर एक युवक को, हर एक घर को हम 100 Mbps की FTTH फाइबर टू दी होम सुविधा प्रदान कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते और रीजनेबल रेट्स पर। इस दूसरा जो 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत हम उन गांवों में मोबाइल टावर लगाते हैं जिसमें कॉमर्शियल वायबिलिटी कम है। मतलब जो हमारे TSPs हैं, जियो, भारती एयरटेल या BSNL, नेचुरली ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको जहां बिजनेस मिलेगा वहीं लगाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कम है, मतलब वहां से ज़्यादा रेवेन्यू की आशा नहीं है। लेकिन भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि उन क्षेत्रों में भी हम पूरी फुल फ्लेज्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधाएं और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसे हमने करीब यहाँ पर 26,000 गाँवों का सर्वे किया था हिमाचल में, जहाँ हमें पता चला था कि वहाँ सर्विसेज नहीं है। उनमें से करीब 1129 गांव ऐसे पाए गए जहाँ पर सिग्नल्स नहीं थे, और उन 1129 गांवों में को कवर करने के लिए 646 टावर्स प्लान किए हैं, जिनमें से 498 टावर्स हमारे अभी तक लग चुके हैं। इस 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट का जो लगभग खर्चा हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार कर रही है वो करीब 500 करोड़ है। इसके बाद में जो हमने ये नेटवर्क तो बना दिया भारत नेट का, अब लास्ट माइल में जो कनेक्शन देना है, अब उस लास्ट माइल के कनेक्शन देने के लिए भी जो खर्चा आता है वो काफ़ी आता है, करीब 6-7 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हर एक गाँव में 2-4 कनेक्शंस की ही उम्मीद करते हैं, तो उनके लिए भी ये कमर्शियली वायबल नहीं है। उसके लिए भी भारत सरकार ने एक भारत नेट उद्यमी स्कीम लाए हैं कि हमारे जो लोकल गाँव के लोग हैं, यूथ हैं, वो हमारे पार्टनर बन सकते हैं और इन कनेक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए प्रति कनेक्शन उनको करीब 6,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी 1 टाइम, और उसके बाद उन कनेक्शंस को जब मेंटेन करेंगे तो जितना भी रेवेन्यू होगा उसका 50% पैसा उसको जाएगा। अगर एक 10-12 कनेक्शन कोई यूथ किसी गांव में देता है तो समझिए उसका 10-15 हज़ार रुपये महीने का आराम से इनकम हो सकती है। तो ये बड़ी अच्छी योजना है जिसके तहत ना केवल हम दूर संचार की सेवाओं को दूर दूर के गाँव में पहुँचा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एक अवसर दे रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें और इनकम अर्न करें। अब जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिससे किसी भी हमारे सिटीजन को अगर कुछ समस्या आती है, किसी फ्रॉड से रिलेटेड कोई समस्या है, या मोबाइल खो जाता है, या कोई बहुत सारी इधर उधर की कॉल्स आ रही जो आप नहीं चाहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। मैं DD